ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आप सबको जानकर अति हर्ष होगा, ये हमारा जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर दादी जानकी के संकल्प से स्थापित किया गया। खास जगदम्बा मैया की स्मृति में ये प्रथम ऐसा जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर है। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कितना सुंदर 3000 का एम्प्टी ऑडिटोरियम है, बहुत प्यारा मंच है और चारों ओर बहुत सुंदर हरियाली है, पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। बहुत यहाँ कार्यक्रम होते हैं। सुनंदा दीदी जो यहाँ की मुख्य संचालिका भी हैं और मीरा सोसाइटी सब जोन के भी सब जोन इंचार्ज हैं। दशरथ भाई साकार बाबा के टाइम के मुख्य जिम्मेवार भाई हैं। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे, तुम बच्चों को पहले ये बताओ, आत्ममानी होकर बैठे हो या देवाभिमान में? बाबा ने कहा आत्ममानी होकर बैठना। पहले पहले अपने से प्रश्न ही यही पूछना है, क्या कि मैं आत्मा हूं। ये पहला सबक है, इसको बार बार याद करना है। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो तुम बच्चों को इस आत्ममानी बनने की खूब प्रैक्टिस करनी। आज प्यारे बाबा के टाइटल भी बड़े अच्छे अच्छे आए। सबसे पहले तो बाबा ने कहा मैं स्पिरिचुअल फादर हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा जो है, सबसे बड़ी बात, बाबा पतित पावन कहते हैं। तो वो पतित पावन आके पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। फिर बाबा को सर्व का सदगति दाता कहते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करने आते हैं। फिर बाबा ने कहा वो जो है सबसे बड़ी चीज, वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। आज बाबा ने कहा मैं इस चैतन्य सृष्टि का, इस वृक्ष का चैतन्य बीज रूप हूं। तो ऐसे बीज रूप बाबा को हमें कितना न याद करना चाहिए, जो बाबा के टाइटल सारा दिन बुद्धि में घूमते ही रहने चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। कलप कलप बापा करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने जा रहे हो। तो बच्चे चक्र तुम्हारा बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, भले तुम समझाते हो कोई को, लेकिन 7 दिन का कोर्स भी कराते हो, फिर भी कुछ बुद्धि में बैठता नहीं है। कितनी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती, करनी चाहिए बार बार बार, फिर बुद्धि में बैठ जाए। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करनी है, बुद्धि में बिठाना चाहिए, ज्ञान का सारी समझ आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को पहचान जाए, वो पहचानते नहीं। आज बाबा ने माया के ऊपर भी कहा, ये माया, ये बच्चे देखो कैसे कहां से कहां गिरा देती है। बाबा ने कहा बाबा सर्वशक्तिवान है, तो माया भी कम शक्तिवान नहीं है। कहां तुम सतयुग सरताज और गिरा के तुम्हें मोहताज बना दिया, और अभी भी माया का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, दिन में कभी ना कभी पकड़ लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा बच्चे, माया जीते जगत जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा इसका सेनानी नंबर 1 है काम। काम महाशत्रु कहते हैं। तो बच्चे तुम इस काम पर जीत पहनो, काम जीते जगत जीत। इसलिए बच्चे इससे घबराना नहीं है तुम्हें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को क्या करना है, इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हें इस पढ़ाई का पूरा टेंशन होना चाहिए, क्योंकि तुम उच्च पद इसी के द्वारा तुम्हें मिलना है। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठो, घूमो फिरो और बाप को याद करो। बच्चे सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, अर्ली राइजिंग अच्छा रहता है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए
क्योंकि कौन स्वयं बाप आया इतना दूर से पढ़ाने के लिए, कलप कलप आकर पढ़ाते हैं। तो ये याद करके तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, फिर अपवित्र बना, अब फिर पवित्र गृहस्थ आश्रम बनने जा रहा है। तो ये बच्चे पवित्रता कितनी ऊंची है, काम तुम्हें सिखाते, ऊंचे से ऊंचा भगवान उसको कहा जाता है ना, वो आके पवित्रता का हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। तो हमें ऐसा पवित्र आत्मा बनने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो बेहद के बच्चे, सारा बेहद का वो पिता, उसके बच्चे हम। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो कोटों में को, भाग्यशाली बच्चे। हाँ, कोटों में को, करोड़ों पर भगवान की उंगली पर वो पड़ी नजर और उनमें से तुम बच्चों को चुन लिया, तो कोटों में को हो गए ना। तो बाबा ने कहा कोटों में को। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो, गाते हैं ना क्या, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और तुम्हारी बुद्धि कहीं जानी नहीं चाहिए, तुम्हारा संसार वो है, तुम्हारा सब कुछ शिव बाबा है, उसी से तुम्हारे सर्व संबंध होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आज मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, देखो बच्चे सत्यनारायण की कथा कराते हैं। अब वो पता तो है नहीं भाई नारायण कैसे बना, कौन सी कथा है जिसे सुन के हम नारायण बन जाए। अब बाबा ने आके बताया कि बच्चे तुम नर से नारायण बनने की कथा मैं सुनाता हूँ, इसको तुम सुनेंगे तो तुम नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से लक्ष्मी का पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अमर कथा का भी कितना गायन है, अमर कथा भी मैं आके सुनाता हूँ, तुम आत्माओं को अमर पद की प्राप्ति कराने के लिए ही वो अमर कथा आके सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाप की याद के द्वारा ही पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों में से उत्तम, कितनी ऊंची डिग्री मिल जाती पुरुषोत्तम बनने। फिर बाबा ने कहा कि तुम जितना बाप को याद करेंगे तो कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं देंगी, ना कभी चंचल होंगी, तुम कर्मेंद्रिया जीत बन जाएंगे। और क्या चाहिए, बाप की याद से कर्मेंद्रिया जीत बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को बाप को फिर याद करना है। बच्चे योग अग्नि है, योग अग्नि क्या करेगी, वैसे खाद को निकाल देगी और तुम्हें बड़ी खुशी होगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे थोड़े ही रोज हैं, देखो बच्चे अकाले मृत्यु होती है ना, तो बच्चे क्यों, क्योंकि यहाँ सब भोगी है ना, तो अकाले मृत्यु होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष तुम्हें जो है सतयुगी दुनिया में अब जाने का वो प्रयास कर, वहां तो बच्चे देखो अकाले मृत्यु होती नहीं, 150 वर्ष आयु रहती है। बाबा आया तुम्हें स्वर्गवासी बनाने के लिए, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए। फिर आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा सर्व खजानों को स्वयं प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले, पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा। बाबा ने कितने खजाने दिए, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, ज्ञान का खजाना। उन खजानों को सबको जमा करते चलो, जमा करते चलो और फिर बांटते चलो। तो बच्चे क्या होगा, तुम बच्चे क्या बन जाएंगे, भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, हर वक्त खजाने बुद्धि में घूमते रहें। फिर बाबा ने आज कहा सरोगन में, जिसका सबके साथ दिल का स्नेह है उसको सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। दिल का स्नेह सहयोग स्वतः ही प्राप्त कराता है, इसलिए दिल के स्नेही बनना है। बाबा के साथ भी दिल का स्नेह हो, बाकी सब आत्माओं के साथ भी दिल का स्नेह हो, तो दिल के स्नेह से क्या बनेंगे हम स्वतः ही
सबका सहयोग प्राप्त करने वाले। आज आत्मिक उन्नति के लिए बाबा ने कहा साथ साथ अंतर्मुखी बनने के लिए कि बच्चे पारदर्शी बनो, और पारदर्शी बनते ही बच्चे आत्मा ऐसे नजर आएगी पारदर्शी, उसमें से सबको आत्मिक अनुभूति कराएंगे और खुद भी करें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।